मेरा नाम डॉक्टर पैट्रिक है। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन कैसे बनते हैं। बहुत आम सा सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलात हैं इसका जवाब देने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपनी इस वीडियो के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से इसका जवाब मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है। पहले भी मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ की जो एपिसोड 1 है उसमें बताया कि बिटकॉइन क्या है। ये सिंपल डिजिटल करेंसी है। तो आपकी जो अदर करेंसीज़ हैं, दूसरी जो करेंसीज़ हैं, नोट्स हैं, डॉलर, पाउंड्स और रुपीज़ वगैरह वगैरह, वो नॉन डिजिटल करेंसीज़ हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है। इसको आम तरीके से समझने के लिए हम ज़रा थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि हम वीडियो गेम्स को ले लेते हैं, उनकी एग्जांपल। आपने वीडियो गेम्स देखे होंगे कि वीडियो गेम्स में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि स्टेज 1 में आप ये काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, सुपर मारियो गेम है, उसमें डिफरेंट कोइंस होते हैं, वो कलेक्ट करता हुआ जाता है जो सुपर मारियो का मेन कैरेक्टर है, और फिर उसको कुछ जगह पे जाके कुछ ज़्यादा कोइंस मिलते हैं और फिर वो स्टेज क्रॉस हो जाती है। तो बिटकॉइन में भी कुछ ऐसा ही है। बिटकॉइन जनरेट करने का जो प्रोसीजर है इसको माइनिंग कहते हैं। जिस तरह कानों से नमक निकलता है, कोयला निकलता है, वो भी माइनिंग कहलाता है। बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बिटकॉइन जनरेट होते हैं, निकलते हैं। समझ लें कि बिटकॉइन सॉफ्टवेयर एक कान है, वहाँ पर लोग माइनिंग कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू। उन्होंने घरों में सिस्टम लगाए होते हैं। फिर कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे सिस्टम एक जगह पे लगाए होते हैं, और उन सिस्टम्स के थ्रू वो ट्राई कर रहे होते हैं कि वो बिटकॉइन निकालें। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बिटकॉइन सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो टास्क देता है। यानी जिस तरह गेम में टास्क मिलता है कि इतने इतने कॉइन आप ले लें, इतनी इतनी चीज़ें ले लें तो आप स्टेज क्रॉस कर लेंगे, तो वो भी एक टास्क देता है अपने जितने दुनिया में बिटकॉइन के माइनर्स हैं, वो माइनर्स हैं, वो बैंकर्स के तौर पे हैं, उनको माइनर कहते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। तो उनको टास्क मिलता है और वो सारे इस टास्क में लग जाते हैं कि कौन उस टास्क को पहले कंप्लीट करे। यानी एक मैथमेटिकल सवाल दिया जाता है, पज़ल। वो सारे दुनिया में उस पज़ल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, और जो सबसे पहले उस पज़ल को सॉल्व कर लेता है वो एक ब्लॉक बना लेता है। उसको एक ब्लॉक मिलता है, एक पैकेट मिलता है, जो कि फिर आगे जा कर के ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है सेंट्रल बैंक की तरह, जो कि बिटकॉइन को कंट्रोल करता है। उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन अपने अंदर शामिल कर लेता है। लेकिन ये प्रोसीजर कैसे होता है? जब बिटकॉइन सॉफ्टवेयर से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन का वो पज़ल सॉल्व कर लेता है, वो सवाल सॉल्व कर लेता है, तो वो एक ब्लॉक हासिल करता है। फिर उसको पूरी दुनिया के कंप्यूटर में जो नेटवर्क होते हैं, माइनर्स वो जुड़े हुए हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे ने ठीक सॉल्व किया है ये पज़ल, ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है इसने। तो वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो उसको एक ब्लॉक मिल जाता है। उस ब्लॉक में 12.5 बिटकॉइन होते हैं।
वो 12.5 बिटकॉइन उसका रिवॉर्ड होता है, वो उसका एक तरीके से मालिक बन जाता है, वो उसको हासिल हो जाते हैं। फिर वो 12.5 बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो कि सेंट्रल बैंक है बिटकॉइन का, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। सब उसको अप्रूव करती है, पूरी दुनिया के जो माइनर्स हैं वो जुड़े हुए हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर इसके थ्रू जुड़े हुए हैं तो ये उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो जो पैकेट है जिसके अंदर 12.5 बिटकॉइन है वो शामिल कर लिया जाता है, ब्लॉकचेन का एक हिस्सा बन जाता है, उस ब्लॉकचेन के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। और इस तरह से मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में सिर्फ मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ कि बिटकॉइन कैसे बनते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर से लोग बिटकॉइन जनरेट करते हैं। लोगों ने अपने घरों में, फिर कुछ कंपनीज़ ने बहुत सारे कंप्यूटर लगाए होते हैं, उसको रिग कहते हैं। जो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं वो रिग कहलाता है। और उस रिग के थ्रू वो सारे लग जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन बिटकॉइन सॉफ्टवेयर निकालता है उनके लिए। गाहे बगाहे हर 10 मिनट में एक क्वेश्चन आता है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो सॉल्व करेगा वो फॉरवर्ड करेगा उस नेटवर्क को, उस कम्युनिटी को, जो कि वेरीफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन जो इसने सॉल्व किया ये करेक्ट है। एक मरतबा ये कहेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है इसका आंसर, तो वो सारे जो लोग कम्युनिटी के हैं वो रुक जाएंगे और ये उस बिटकॉइंस का मालिक हो जाएगा, 12.5 बिटकॉइंस का। ये याद रहे, फिर से बताता चलूँ कि बिटकॉइन जो है वो दुनिया में जो रखा गए हैं टोटल वो 21 मिलियन बिटकॉइन रखे गए। इससे ऊपर माइनिंग नहीं हो सकती। इस वक्त बिटकॉइन जो है वो माइनिंग के प्रोसेस में है। मार्केट में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन नहीं है। हर रोज़ बिटकॉइन को माइन किया जाता है, हर रोज़ बिटकॉइन को एक क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर की तरफ से, लोग सॉल्व करते हैं और फिर इस तरह से 12.5 बिटकॉइन एक ब्लॉक में आते हैं और दिन में कई बिटकॉइन इस तरह बनते हैं। लेकिन इस वक्त तक भी तकरीबन 18 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं, अभी भी बिटकॉइन रहते हैं। तो मज़ीद हम इसके ऊपर डेप्थ में बात करेंगे कि बिटकॉइन किस तरह से बनते हैं, उनको फिर आगे किस तरह से फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन इसके लिए आप हमारी साथ बने रहिए। हमारी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर इसको कैसे करना है, कैसे ये आगे मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर तकरीबन 2-3 दिन बाद हमारी एक वीडियो आती है। तो हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।